बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया। आज मैं सुबह उठी तो मैंने महविश और सुलेमान का व्लॉग देखा, तो मुझे आज उस व्लॉग के अंदर देख के पता चला कि सोनिया गोपाल जो ब्लॉगर हैं उनके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मैंने फौरी सोनिया गोपाल को फ़ोन किया। तो गोपाल से पहले बात हुई, उसके बाद सोनिया का फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि सोनिया बाहर थी हॉस्पिटल में या अपने बेटे के पास थी। तो गोपाल से बात हुई, तो उसके थोड़ी देर के बाद जब सोनिया का फ़ोन आया तो वो मुझसे बात करके रोने लगी और मुझे इतना अफसोस हुआ और मैंने उनको बहुत दिलासा दिलाया और मैंने यही कहा कि बेटा मत रोएं, अल्लाह ताला आपकी गोद भरी रखे और अल्लाह पाक आप दोनों मियाँ बीवी का भी साया उन पे सलामत रखे, आपके बेटे पे। और उसने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और उसके वाइट सेल जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं। तो जी आज मैं सोनिया गोपाल के पास जा रही हूँ हॉस्पिटल उनके बेटे से मिलने, और जैसे ही मेरी उनसे मुलाकात होती तो मैं इंशाल्लाह ताला या तो आपसे शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई है। और आप लोग भी बहुत दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे, और यकीन करें कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा गया जिस तरह सोनिया आज रो रही थी। तो फिर मैंने उसको बहुत तसल्ली दी और अब मैं जाती हूँ उनके बेटे से मुलाकात करने के लिए, और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और मैं भी उनके लिए दुआ करती हूँ। जी मैं घर से निकल गई थी, अब मैं रास्ते में रुकी, मैंने सोचा उनके लिए कुछ ले लूँ। मैंने सोचा कि सोनिया के लिए कुछ ले लूं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ खाने को ही उनका दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चा उनका परेशान था, बीमार था। तो मैं फिर एक बेकरी में अंदर गई और मैंने कुछ जूस, केक और इस तरह पानी और इस तरह की मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, ब्रेड वगैरह, केक, कि चलो चाय के साथ ये लोग कुछ ले लेंगे। आपको तो पता है कि हॉस्पिटल में जब बंदा होता है तो उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उसे खाने पीने का कोई होश नहीं होता, लेकिन मैंने कहा चले कुछ ले लेती हूँ, हो सकता है वो लोग कुछ चाय पानी जो है वो पी लें। इस तरह मैं काउंटर पे आ गई और फिर मैंने यहाँ से कार्ड से अपना बिल पे किया और इस तरह वो सामान जो है मेरा पैक हो रहा था। और फिर ये सामान पैक कराने के बाद मैं यही बार बार जहन में सोच रही थी कि सोनिया कितनी परेशान है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और जब मुझसे फ़ोन पे भी बात कर रही थी बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से ये सामान लेती हूँ, और उसके बाद सोनिया के बच्चे से मिलने की मुझे बड़ी जल्दी हो रही थी, क्योंकि आज मेरा भी दिल बड़ा परेशान था, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई। तो जी अब मैं आपको हॉस्पिटल में जाके मिलती हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। तो जी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और हॉस्पिटल पहुंचते ही सोनिया से मिली, और मुझे सोनिया से मिलके और जब मैंने उसके बच्चे के पास गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो तो बेचारा बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। और फिर इस तरह बच्चे से मुलाकात करके तो सोनिया और मैं बातें करने लगे। वो इतनी बड़ी चीज़ तो जी यहाँ बच्चे से मिलके फिर सोनिया मुझे नीचे तक छोड़ने आई और बहुत प्यार मोहब्बत से मुझे मिली, और फिर वो यही अपने बच्चे के बारे में बातें करती रही। एक माँ है और आपको तो पता है कि माँ कितनी तकलीफ़ में होती है, और फिर वो मुझसे मिलके रोने लगी और मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आई, और फिर वो इतना रोई कि आप यकीन करें कि मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। तो नीचे मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा नहीं आंटी मैं उनसे खुद मिल के नीचे आऊँगी। सोनिया से सिर्फ मिलने इसलिए आई थी कि रात को मैंने सोनिया को रोते हुए देखा था, और बाखुदा मैंने कहा नहीं सोनिया से जब तक मैं मिलूंगी नहीं मुझे सुकून मिलेगा। आंटी को जब मैं आपको बताया था तो आपको बहुत